नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हम सब ये जानते हैं और मानते भी हैं कि आत्महत्या करना मनुष्य की कमजोर मानसिक स्थिति को दर्शाता है और ऐसा करना ना सिर्फ एक कायराना कदम है बल्कि एक जुर्म भी है। हमारे देश में जब भी आत्महत्या की बात होती है तो हम सबसे ज्यादा जिक्र किसानों की आत्महत्या का करते हैं और आंकड़ों के अनुसार लगभग 11% आत्महत्याएं किसान ही करते हैं। ये स्थिति, ये आंकड़े सिर्फ दयनीय ही नहीं बल्कि चिंताजनक भी है। लेकिन एक और आंकड़ा भी है जो काफी दयनीय भी है और डरावना भी। एक नया ट्रेंड सा चल पड़ा है माई लाइफ माई रूल्स की तर्ज पर जिंदगी जीने वाली आज की जनरेशन के पीछे। इस जनरेशन के कुछ लोग जिंदगी को खेल समझते हैं और खेल खेल में अपनी जान दे देते हैं। कोई इंटरनेट पर वायरल हुए किसी बेतुके से खेल को खेलते हुए छत से कूद पड़ता है तो कोई दिल के टूटने पर मौत को गले लगा लेता है। और ऐसा करते हुए ना तो उन्हें अपने परिवार का ख्याल आता है और ना ही अपने बेकसूर मां बाप का। 15 से 29 साल के युवाओं द्वारा खुदकुशी करने के मामले में हमारा देश दुनिया के अग्रिम देशों में से एक है और एनसीआरबी के 2015 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर घंटे में एक विद्यार्थी या एक युवा आत्महत्या करता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आंकड़ा कितना भयानक है। लेकिन वो कैसे इस जाल में फंस जाते हैं, वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं और वो किस तरह के लोग होते हैं जो जीवन से भरपूर इन युवाओं को आत्महत्या जैसा कायराना कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। आइए देखते हैं आज का ये केस। नीचे उतरो। अरे मैडम गिर जाओगी। मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। उससे क्या हुआ? मुझे जाने दो। दिव्या, दिव्या, दिव्या। कैसे हुआ सब? ये सब होने से पहले एक मैडम मेरे पास आई तो दिव्या मैडम को उन्होंने घर का नंबर बताया और मुझे बोला कि उनके घर का रास्ता बताइए तो मैंने बता दिया साहब। फिर सब थोड़ी देर बाद देखा मैंने सब छत की बाउंड्री पे खड़ी थी वो मैडम, तो हमने उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की पर साहब वो हम लोग की बात ही नहीं सुनी उन्होंने और फिर छत से कूद गई साहब। ये जो दूसरी मैडम यहाँ गद्दे पे गिरी थी उसे यहाँ पहले कभी देखा है? नहीं साहब, उनको आज पहली बार देखा हमने। नहीं सर, हमें तो सपने में भी कभी ख्याल नहीं आया कि दिव्या कुछ ऐसा कर सकती है। हमारी जानकारी में तो कोई परेशानी थी ही नहीं। फिर भी क्यों उसने? अच्छा, दिव्या के साथ जो दूसरी लड़की थी जिसने सुसाइड करने की कोशिश की, वो कौन है? हमने उसे पहले कभी नहीं देखा सर। दिव्या, कहाँ लेके जा रहे हैं मेरी बच्ची को? दिव्या, छोड़ो मेरी बच्ची को। नहीं, मुझे जाने दो। दिव्या, दिव्या, दिव्या।
कोई भी नहीं मिला जो उस दूसरी लड़की को पहचानता हो। सबका कहना है कि वो दिव्या के घर पहली बार आई थी। इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी से पहली बार मिले और सीधा सुसाइड करने के लिए चले जाए। हो सकता है कि वो लड़की दिव्या के यहाँ पहली बार आई होगी। ये भी तो हो सकता है कि वो उसकी कॉलेज की फ्रेंड हो। पता करो। जी सर। एक मिनट प्रभाकर, हॉस्पिटल से कोई इन्फॉर्मेशन आई? सर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन अब तक होश नहीं है। देखिए, आपके कॉलेज की स्टूडेंट दिव्या ने सुसाइड किया है और इस लड़की ने भी उसके साथ सुसाइड अटेम्प्ट किया है। क्या इसको आपने कभी यहाँ पे आसपास देखा है? नहीं, ये लड़की को तो मैंने कभी दिव्या के साथ नहीं देखी। उसने अपने फैमिली के बारे में तुम्हारे साथ कभी कुछ डिस्कस किया है? घर में कोई इश्यूज हो, प्रॉब्लम्स हो या ऐसा कुछ? नो सर, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट उसके मॉम डैड तो उसे बहुत प्यार करते थे। उनकी इकलौती बेटी थी वो, और वो उसे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका करते थे। हो सकता है प्रॉब्लम उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में हो। कोई बॉयफ्रेंड था उसका? नो मैम, मेरी नॉलेज में तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था उसका। लेकिन हाँ, कुछ दिनों पहले उसने मुझे एक लड़के के बारे में बताया था जिससे वो फ्रेंड्स बुक पे मिली थी। अच्छा सुनना, मुझे तुझे एक एक्साइटिंग न्यूज़ देनी थी। व्हाट? मैं ना किसी से मिली फ्रेंड्स बुक पर। क्या बात करिए, कोई लड़का है? हाँ, ही इज़ अमेजिंग और शायद ना मैं उससे जल्दी मिलूंगी। क्या लगता है तुम्हें, दिव्या उस लड़के से मिलती थी? मैं कुछ नहीं जानती मैम। ठीक है, थैंक यू। खास तो कुछ हाथ नहीं लगा। बस इतना पता चला है कि दिव्या ने कुछ दिन पहले एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक लड़के से दोस्ती की और इस बारे में उसने अपने एक दोस्त को बताया। मैं ना किसी से मिली फ्रेंड्स बुक पर। ही इज़ अमेजिंग। लेकिन ना उसका नाम बताया ना और कोई डिटेल। इसका मतलब है कि कुल मिला के हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। ना तो उसके सुसाइड की वजह, ना कोई ऐसी वजह जिससे हम उस केस को जोड़ सकें। मतलब वो सिर्फ लड़की बसती है जो हमारी मदद कर सके। पर उसे कोई नहीं जानता। पर वो लड़की दिव्या के घर पर क्या कर रही, पता करो। उस लड़की को होश आया कि नहीं? अब कैसा फील हो रहा है? हेलो, व्हाट? चलो, वो लड़की गायब होगी। उस लड़की पे नजर रखना तुम्हारी ड्यूटी थी, फिर अचानक गायब कैसे हो गई वो? सर उस लड़की के होश आने के बाद मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था, लेकिन आईसीयू के पास जैमर लगा हुआ था, इसलिए मैं रिसेप्शन के पास आया कि अचानक एक नर्स आई और उसने बताया कि लड़की अपने रूम में है। यहाँ पर सीसीटीवी है? ये लड़की तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। हवा में गायब हो गई क्या? इतनी लापरवाही। ठीक है, स्टॉप। ये लोग कौन है? सर ये पेशेंट है, सुबह आए थे ट्रीटमेंट के लिए। मैंने खुद ने अटेंड किया इन्हें। Are you sure? यस सर। आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ? हमें जल्द से जल्द और किसी भी हाल में उस लड़की को ढूंढना होगा। नीपा, कल सुबह के हर अखबार में उस लड़की की तस्वीर होनी चाहिए।
यस सर। और सर दिव्या के घर से मिले दिव्या के फ़ोन को चेक किया, उसके सारे कॉन्टैक्ट, सारे कॉल रिकॉर्ड सभी चेक किए। सर सारे कॉल्स या तो अपने फैमिली मेम्बर्स को किए गए हैं या तो फिर दोस्तों को, लेकिन सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो सेव नहीं किया गया था, लेकिन लगभग हर रोज़ उस नंबर से बात हुआ करती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुसाइड करने से पहले आखिरी बार उसने उसी नंबर से बात की। पता क्या किसका नंबर है? जी सर, किसी लतिका परमार के नाम पे रजिस्टर्ड है। मैंने उस नंबर पे फ़ोन भी किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं कर। लतिका परमार, हो सकता है यही वो दूसरी लड़की हो जिसने दिव्या के साथ मिलकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। चलो चल के पता करते हैं। सर दिव्या साटम नाम की लड़की को जानती हैं? मैं किसी दिव्या साटम नाम की लड़की को नहीं जानती। 9820029656 आपका नंबर है? हाँ, वो नंबर तो मेरा है, पर मेरा बेटा यूज करता है। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बुलाइए अपने बेटे को, पता चल जाएगा क्या बात है। अक्षय, हाँ सर, फेसबुक पे दोस्ती हुई थी हमारी। कैसी दोस्ती? कैजुअल या क्लोज? कैजुअल सर, बस एक ही बार मिला मैं इससे। ये भी तुम्हारी फ्रेंड है? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। दिव्या से आखिरी बात कब हुई थी तुम्हारी? कुछ वीक पहले। झूठ बोल रहे हो तुम, लेके चलो इसे। ये क्या कर रहे हैं? इसे छोड़ दीजिए। इसने किया क्या है? जिस दिव्या साटम की हम बात कर रहे हैं उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले जिसने आखिरी फोन किया था वो आपके बेटे को किया था। अपनी बिल्डिंग की छत से कूदकर अपनी जान दे चुकी दिव्या साटम अक्षत की दोस्त थी। पुलिस जानती थी कि अक्षत अपनी और दिव्या की दोस्ती को लेकर उनसे झूठ बोल रहा था, लेकिन जो बात वो नहीं जानती थी वो ये कि ये लड़का अक्षत खुद अपनी जान देने की एक नाकाम कोशिश कर चुका था। ये दिव्या के कॉल रिकॉर्ड्स, जिसके मुताबिक तुम दोनों की बातचीत होती थी। अब तुम सच बताओगे तुमने झूठ क्यों बोला, या हम अपने तरीके से गोलवाए? नो सर, वहाँ पे मम्मी खड़ी थी इसलिए मैंने झूठ कहा। ये सच है कि हमारी बातें होती थी सर, लेकिन आई स्वेयर मुझे ये मालूम नहीं था कि उसने सुसाइड किया है। नहीं तो मैं सच बताता सर। सच बोलने का एक और मौका दे रहा हूं तुम्हें। सुसाइड करने से पहले दिव्या ने तुम्हें फोन किया था, क्या बातचीत हुई थी तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं सर, एक्चुअली दिव्या का फोन अर्ली मॉर्निंग आया था। मैंने फोन उठाया लेकिन आवाज नहीं आया, इसलिए मैंने काट दिया। मैंने सोचा कि बाद में उसे फोन कर दूं। तुम्हारा फोन हमने चेक किया, कॉल हिस्ट्री डिलीटेड, मैसेज डिलीटेड, सोशल मीडिया अकाउंट सब डिलीटेड। अगर तुमने कुछ नहीं किया था तो फिर डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ी? सर मुझे फोन में कुछ रखना पसंद नहीं है, इसलिए। तो क्या अक्षत ही वो वजह थी जिसके कारण दिव्या ने अपनी जान ली थी, और इस बात का अपराध बोध वो वजह थी जिसके कारण अक्षत अपनी जान देने के लिए छत की मुंडेर तक पहुंच गया था? तो क्या यह कच्ची उम्र में हुए प्रेम संबंध का मामला था, या फिर बात कुछ और थी? सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय था कि ऐसा कुछ जरूर था जिसे अक्षत पुलिस से छिपा रहा था। लेकिन क्या और क्यों? सर इतना तो क्लियर है कि अक्षत झूठ बोल रहा है। दिव्या के फ्रेंड ने जिस लड़के के बारे में बोला था, जो दिव्या को सोशल नेटवर्किंग साइट पे मिला था, हो सकता है कि अक्षत वही लड़का हो, लेकिन इस बात को हम प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि दिव्या के फ्रेंड ने उस लड़के को कभी देखा नहीं था। दिव्या का फोन और लैपटॉप मंगवा। जी सर। इस अक्षत का कहना है कि वो दिव्या से सोशल मीडिया साइट पर मिला था, पर यहाँ तो उसके फ्रेंड लिस्ट में है ही नहीं वो, ना कोई चैट या मैसेजेस मौजूद है। इसका मतलब ये अक्षत हमसे झूठ बोल रहा है, या दिव्या ने सुसाइड करने से पहले अक्षत से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी है। तो दिव्या के फोन में भी अक्षत के साथ की किसी भी तरह की कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं मिली। अक्षत से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन निकाली, वो दिव्या से कब मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला, उन दोनों के आपसी संबंध कितने गहरे थे, सब कुछ। आई एम श्योर इन दोनों के बीच जरूर कुछ ऐसा घटा है जिस मामले की वजह हो सकता है। जी सर, हम पता करते हैं। सर प्रभाकर, उस दूसरी लड़की के बारे में भी पता करो, हो सकता है वो भी अक्षत से कनेक्टेड हो। एक काम करो, तुम दोनों अक्षत के कॉलेज में जाके बातचीत करो, और मैं दिव्या के पेरेंट्स से मिलकर अक्षत के बारे में पूछताछ करता हूँ।
अक्षत इज अ वेरी गुड बॉय, वो तो हो ही नहीं सकता। 2 साल से वो इस कॉलेज में है। आपने इन दोनों में से कभी किसी को देखा है, कभी अक्षत के साथ या कभी कॉलेज में? नहीं। अक्षत तो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो किसी लड़की को आंख उठा के देखता भी नहीं है मैम। हमें नहीं लगता वो किसी से अफेयर वगैरह में इंटरेस्ट रखता है। ये अक्षत है, आपकी बेटी दिव्या के साथ इसकी अक्सर बातचीत होती है। इवन सुसाइड करने से पहले दिव्या ने जो लास्ट कॉल किया था वो इसी को किया था। आप लोग जानते हैं सर? नहीं सर, हम नहीं जानते इसे। सर मैं अक्षत के कॉलेज में, यहाँ ना कोई दिव्या को जानता है ना ही उस दूसरी लड़की को। और अक्षत के बारे में भी कुछ ऐसा नहीं पता चला जिससे उसे इस केस से लिंक किया जा सके। उसकी इमेज भी काफ़ी क्लीन है। एक काम करो प्रभाकर, अक्षत की फाइनेंशियल डिटेल्स निकालो, उसके बैंक स्टेटमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो कुछ भी वो यूज़ करता था सब कुछ। जी सर। आपकी बेटी डेबिट कार्ड यूज़ करती थी या क्रेडिट कार्ड? जी डेबिट कार्ड यूज़ करती थी वो। मुझे उसके बैंक स्टेटमेंट चाहिए पिछले 6 महीने। मैं बैंक से निकलवा के भिजवा देता हूँ आपके पास। एक बात पूछूं, सच सच बताएगा? कहीं वो लड़की तेरी वजह से तो नहीं सुसाइड की है? नहीं मम, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, आपकी कसम। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। चल, तुझे भूख लगी कि मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए आती हूँ। एक्चुअली खाने का मूड नहीं है, आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, तू आराम कर, मैं बात में। सर, एक कॉफी शॉप के बारे में पता चला है जहाँ दिव्या रेगुलरली जाया करती थी। सर, और उसी कॉफी शॉप में अक्षत भी फ्रीक्वेंटली जाया करता था। सर, और दोनों ने अपने डेबिट कार्ड से वहाँ पे काफ़ी पेमेंट्स किए हैं। और जितनी भी बारी पेमेंट्स किए गए हैं उसी वक्त उन दोनों की मोबाइल की लोकेशन उस कॉफी शॉप के एरिया की रही है। और पिछले 1 महीने में उन दोनों ने वहाँ 15 से 20 बार पेमेंट्स किए। लगता है ये कॉफी शॉप उनका मीटिंग पॉइंट था जहाँ पे वो दोनों चुपके से मिलते थे। अरे ये इतना फ्रिक्वेंटली यहाँ जाते थे तो पॉसिबल है कि किसी न किसी ने उन्हें एक साथ देखा होगा। और ये भी पॉसिबल है कि इस दूसरी लड़की के बारे में हमें कोई सुराग मिल जाए वहाँ से। लेट्स गो। बोल दो ना यार जल्दी करने को, इधर कस्टमर वेट कर रहे हैं, अपने पास टाइम नहीं है भाई इतना। यस सर। इन्हें पहचानते हैं? जी हाँ, ये दोनों तो अक्सर आया करते थे यहाँ पे। आपने इनके बारे में कभी कोई खास चीज़ नोटिस की है, जैसे उनके बिहेवियर में आपको कुछ और लगा हो या ऐसा कुछ? नहीं सर, ये दोनों तो बहुत अच्छे थे, कभी कुछ अजीब नहीं लगा मुझे उनके बारे में। बस पिछले कुछ दिनों से थोड़े परेशान लग रहे थे, जैसे कि बड़े किसी प्रॉब्लम में हों। पर पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं आते ही वो दोनों चुप हो जाते थे। एक्सक्यूज मी, ऑल वेल? हाँ सर। और इन्हें पहचानते हैं? नो सर, ये अगर यहाँ 1-2 बार भी आई हो तो पता नहीं, लेकिन ये हमारी रेगुलर विजिटर नहीं है। थैंक यू। फिर अक्षत से बार बार पूछने पे भी उसने कहा था कि वो दिव्या से 1 या 2 बार ही मिला, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही नजर आ रही। अक्षत हमसे झूठ क्यों बोल रहा? हो सकता है कि उसे दिव्या के सुसाइड के बारे में मालूम है और शायद उस लड़की के बारे में। लेकिन एक बात तो साफ है, वो हमसे कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ। सर, पॉसिबल तो ये भी है कि ये अक्षत इन दोनों लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर दोनों का फ़ायदा उठा रहा। इन दोनों लड़कियों को सच्चाई का पता चल गया और उन्होंने ये कदम उठा लिया। पॉसिबल है, लेकिन असलियत क्या है ये तो हमें अक्षत ही बता सकता है। अक्षत! अक्षत बेटा, दरवाजा खोलो। भाई साहब जल्दी आइए ना, देखिए ना कब से दरवाजा ठोक रही हो। जल्दी अक्षत! दरवाजा खोलो। वो अपने कमरे में अकेला आराम करना चाहता था, मैंने उसे कमरे में छोड़ा। मुझे माफ करना, मैं जो कर रहा हूं उससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। अब वो सिर्फ दूसरी लड़की जो हमारी मदद कर सकती है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो है तो है कहाँ। दिव्या की तरह अक्षत के भी आत्महत्या कर लेने के बाद अब ये मामला और रहस्यमय बन गया था। पहले की तरह इस दूसरी आत्महत्या की भी कोई वजह पुलिस को नजर नहीं आ रही थी और ना ही कोई ऐसा सूत्र दिखाई दे रहा था जिसके सहारे
इन दोनों मामलों के बीच के संबंध को जाना या समझा जा सके। ये दोनों ही टीनेजर्स थे और इन दोनों की जिंदगियां उतनी ही आम या खास थीं जितनी कि इस देश के हजारों लाखों टीनेजर्स की होती हैं। और ऐसे में इनके द्वारा उठाया गया एक कदम पुलिस के लिए एक पहेली की तरह से था, वो पहेली जो मुश्किल होने के साथ साथ अधूरी भी थी। पुलिस की तफ्तीश जारी थी और वो इस केस के हर पहलू के बारे में बारीकी से जानकारी जुटा रही थी, लेकिन बड़ा सवाल अब भी ये बना हुआ था कि आखिर वो वजह क्या थी जिसके कारण दिव्या को ये कदम उठाने की जरूरत पड़ी। और दूसरा अहम सवाल ये था कि दिव्या के साथ आत्महत्या की कोशिश करने वाली लड़की कौन थी। इन सारे रहस्यों से पर्दा अब वो लड़की ही हटा सकती थी। कौन थी ये लड़की और इस लड़की का अक्षत और दिव्या के साथ क्या रिश्ता था? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो थी तो कहां थी? कुछ पता चला? सर, दिव्या और अक्षत के सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने के दौरान हमें ये पता चला है कि उन्हें फ्रेंड्स बुक इनविटेशन के थ्रू एक डांस पार्टी में इनवाइट किया गया था लगभग 2 महीने पहले, और उन दोनों ने ही उस डांस पार्टी को अटेंड करने के लिए कंफर्मेशन भी दिया था। ये फ्रेंड्स बुक इनविटेशन क्या है? सर, फ्रेंड्स बुक इनविटेशन एक टूल है जिसके थ्रू उसके यूजर्स उस पर इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और उस इवेंट की लोकेशन, टाइमिंग सब कुछ मेंशन होता है। और जब आपको इनविटेशन रिसीव होता है तब आप यस या नो में ऑप्शन सेलेक्ट करके ऑर्गेनाइजर को ये इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप उस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। तो दिव्या और अक्षत उस पार्टी का इनविटेशन एक्सेप्ट किया था उन्होंने? यस सर, एक्सेप्ट किया था, लेकिन सर ये बता पाना पॉसिबल नहीं है कि वो वाकई में उस पार्टी में गए थे या नहीं। ठीक, कोई तो तरीका होगा पता लगाने का। सर, एक रास्ता है, दिव्या और अक्षत के अलावा जिन लोगों ने उस पार्टी का इनविटेशन एक्सेप्ट किया था उन सभी लोगों की डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। उनमें से उनके कुछ कॉलेज फ्रेंड्स भी थे। अगर आप उनसे पूछताछ करें तो शायद हमें ये पता चल सकता है कि वाकई में उन लोगों ने उस डांस पार्टी को अटेंड किया था या नहीं। मुझे उन सब के साथ साथ ऑर्गेनाइजर्स की डिटेल्स भी चाहिए। श्योर। मैम, उस दिन ये तीनों आए थे उस पार्टी में, लेकिन मैं इन्हें पर्सनली नहीं जानती हूँ। इस लड़की का नाम अनन्या है। और इस पार्टी में ड्रग्स भी थे, राइट? नो मैम, इट वॉज ऑल क्लियर। सिर्फ ड्रिंक्स और कॉकटेल्स ही सर्व हो रही थी वहाँ पे। हाँ सर, ये तीनों पार्टी में तो थे मगर काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। यही लड़का था वहाँ? हाँ सर, ये लड़का था वहाँ पर पार्टी में। काफ़ी कॉन्शियस लग रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उस पर गया। उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बिजी हो गया। फिर उसने क्या किया, कहाँ गया सर, उसके बारे में मुझे पता नहीं। हाँ सर, ये पार्टी हमने ही ऑर्गेनाइज की थी। काफ़ी क्राउड था, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल होगा कि वो लड़की कब और किसके साथ आई। थैंक यू। अनन्या, सब इंस्पेक्टर तांबे, काशीमीरा पुलिस स्टेशन। मैं मलाड से बोल रही हूँ। आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने एक लड़की का फोटो दिया है, अनन्या धर। आप जानती हो उसे? यहाँ मलाड में वर्किंग गर्ल्स का एक हॉस्टल है, मैं उसी की वार्डन हूँ और ये लड़की भी यहीं रहती है। अब अपने हॉस्टल का एड्रेस दीजिए मुझे। मैंने ही आपको कॉल किया था। आपने कहा कि आप उस लड़की को जानती हैं? जी सर। सर, वो लड़की नासिक की रहने वाली है। यह कोई 3-4 महीने पहले यहाँ आई थी। किसी HR कंपनी में उसकी जॉब लगी थी। वेरी नाइस गर्ल सर। वो पहली लड़की है जो हॉस्टल टाइम पर लौटती थी, कभी लेट नहीं हुआ था उससे। एंड नो हैंकी पैंकी, सीधा हॉस्टल से काम पर जाना और काम से हॉस्टल आना। नो बॉयफ्रेंड, नथिंग। वो पिछले कुछ दिनों से गायब है, लेकिन पुलिस को बताना आपने जरूरी नहीं समझा। क्यों? सर, ये वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ सभी लड़कियाँ जॉब करती हैं और जॉब के सिलसिले में उन्हें बाहर भी आना जाना पड़ता है। तो कोई इन्फॉर्म करती है, कोई नहीं। इसलिए जब अनन्या नहीं लौटी तो मुझे लगा शायद वो भी जॉब के सिलसिले में बाहर चली गई है। अनन्या जिस ऑफिस में काम करती है और उसके घर का, दोनों जगह का एड्रेस चाहिए। अनन्या बहुत ही सीधी सादी और सिंपल लड़की थी। वो उन लोगों में से थी जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं।
अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती थी। आपके ऑफिस में काम करने वाले सारे वर्कर्स की मुझे एक लिस्ट चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं कि दिव्या, अनन्या और अक्षत, इन तीनों के साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ा। दिव्या और अक्षत तो कामयाब हो गए, लेकिन अनन्या नाकामयाब रही और गायब हो गई, या गायब कर दी गई। उसे कौन गायब कर सकता है सर? शायद वो जिसने उन्हें मुसीबत में डाला हो। लेकिन कौन हो सकता है? इसी बात का तो हमें जल्द से जल्द पता लगाना है। मैंने आईटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म तो कर दिया था कि अनन्या के सेल का लास्ट लोकेशन ट्रेस करे। कुछ पता चला? लास्ट लोकेशन दिव्या की वही बिल्डिंग है जहां से कूदकर दोनों ने जान देने की कोशिश की थी। तब से उसका सेल फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। लेकिन अजीब बात तो ये है सर कि लाख ढूंढने पर भी मौका वारदात पे वो सेल फोन नहीं मिला। कंटिन्यूअसली बी इन टच विद आईटी डिपार्टमेंट। सर, आत्महत्या? मेरी बेटी ने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? घबराइए मत, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कहाँ है ये हम भी नहीं जानते। हमें इसीलिए आपकी मदद चाहिए। आपकी उससे आखिरी बार कब बात हुई? वो पिछले 8-9 दिन पहले उसने अपने ऑफिस से मुझे कॉल किया था सर। उसने आपसे बात क्या की? अपनी कोई परेशानी शेयर की आपसे, या फिर उसकी बात करने से तरीके से आपको लगा हो कि वो परेशान है? हाँ, अब साहब, वो अपनी परेशानी कब बताती थी हमें? वो खुद को बेटी नहीं, हमारा बेटा मानती थी साहब। बेटा। सर ये सही कह रही, मैंने उसे फोन भी किया पर वो नहीं आ सकती बोल के फोन काट दिया सब उसने। सर मेरी बच्ची को ढूंढ निकालिए सर। सर अनन्या के लैपटॉप को चेक किया, इनफैक्ट सोशल मीडिया साइट्स पर भी चेक किया, लेकिन उसका कहीं पर भी कोई अकाउंट नहीं है। और उसके लैपटॉप में जो भी डिटेल्स हैं वो सब उसके वर्क रिलेटेड है। अगर काम के अलावा कुछ और है तो उसके पेरेंट्स की एक तस्वीर, और कुछ नहीं सर। अनन्या के हॉस्टल की वार्डन ने हमें ये बताया था कि मुंबई कुछ महीने पहले ही आई थी और यहाँ किसी को नहीं जानती सिवाय ऑफिस के कुछ कलीग्स के और हॉस्टल की कुछ लड़कियों को छोड़कर। जिस तरह की वो लड़की है पार्टी में तो जाएगी नहीं, जरूर कोई ना कोई होगा जो उसे साथ लेकर गया होगा। अच्छा, ऑफिस की लिस्ट में या हॉस्टल की लिस्ट में कोई ऐसा आदमी है जो उस पार्टी में इनवाइटेड था? श्योर सर, मैं चेक करता हूँ। सर शाश्वत गोवारीकर, वो उसका ऑफिस कलीग है। जिस लड़की की गुमशुदगी अब तक पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनी हुई थी, उसकी पहचान कर ली गई थी, लेकिन दिव्या या अक्षत के साथ उसके रिश्ते की सच्चाई अब भी राज बनी हुई थी। पुलिस का अंदाजा था कि शायद अक्षत और दिव्या की तरह ये लड़की भी किसी और की रची हुई साजिश का शिकार थी। पर क्या थी वो साजिश, किसने रची थी, और ये शाश्वत गोवारीकर कौन था? एक्सक्यूज मी, मिस्टर शाश्वत कहाँ मिलेंगे? अंदर है सर। मिस्टर शाश्वत। यस सर। हाँ सर, अनन्या को मैं ही उस पार्टी में लेकर के गया था। एक्चुअली सर मुझे लगता था कि अनन्या मेरी तरफ अट्रैक्टेड है, इसलिए मैंने इसे पार्टी के लिए इनवाइट किया था। लेकिन सर वहाँ पार्टी में क्या हुआ था वहाँ? एक्चुअली सर मैंने अनन्या को किस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे धक्का दे करके जाकर के कॉर्नर टेबल पे बैठ गई। और सर ये इंसिडेंट के बाद मैं भी बहुत अपसेट हो गया, इसलिए मैं वो पार्टी छोड़ के चला गया वहाँ से। अनन्या को अकेले छोड़कर? नहीं सर, मैंने अनन्या को बोला कि चलो मैं तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ, बट शी सेड नो, आई कैन मैनेज। नहीं जानते? नहीं सर, इनको जानता तो नहीं हूँ, हाँ लेकिन इनको पहचानता ज़रूर हूँ। पार्टी में मैंने इनको देखा था, अनन्या के साथ ये बातें कर रहे थे। अच्छा, इसके बाद तुम अनन्या से कब मिले थे? सर उसके अगले दिन ऑफिस में। सर इनफैक्ट मैंने ऑफिस में भी अनन्या से मैंने कितनी बार माफ़ी मांगी, लेकिन वो टोटली इग्नोर कर रही थी मुझे। ठीक है, इसकी कहानी वेरीफाई करनी होगी। जी सर। यस सर, इसे देख के याद आया कि इन दोनों का आर्ग्यूमेंट भी हुआ था, लेकिन म्यूजिक काफ़ी लाउड था और हम काफ़ी दूरी पर थे, तो क्या बात हुई कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पार्टी से ये दोनों साथ में निकले अलग अलग? नो आइडिया सर, क्योंकि हम अपने ग्रुप में एंजॉय कर रहे थे तो ध्यान नहीं दिया। सर
आईटी सेल से इन्फॉर्मेशन आई, अनन्या का फोन मीरा रोड के संतोष नगर एरिया में ऑन हुआ है। चलो। इस IM है का मोबाइल नंबर तुम्हारे यहाँ स्विच ऑन हुआ था, कहाँ से आया तुम्हारे पास? सर हमारा काम है नया और पुराना फोन खरीदना और बेचना। सर किसी ने बेचा होगा तो मैंने खरीद के बेच दिया होगा, फिर मैं सब चेक करके बताता हूँ। सर ये नंबर है। सर ये तो बिक गया। अच्छा, किसने बेचा था तुम्हें? याद नहीं साहब, यहाँ कितने लोग आते जाते हैं। और सर जो भी मैं फ़ोन लेता हूँ ना उसका डेटा कंप्यूटर में सेव कर लेता हूँ और वो नंबर अपनी कॉपी में लिख लेता हूँ सर। चेक करके देखो। सर ये नंबर है उसका। एक चिट पर नंबर लिख के दो। थैंक यू। राजीव यादव, हाँ उस लड़की का फोन तेरे पास कहाँ से आया? बोल। बताता हूँ, बताता हूँ। एम्बुलेंस, अरे मेरा मोबाइल, मैं ऊपर से फोन करके आता हूँ, एम्बुलेंस बुला। साहब गलती हो गई साहब, सब माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब। सर हमने अनन्या के मोबाइल के थ्रू कुछ मैसेजेस रिकवर किए हैं जो उसने इंटरनेट मैसेजिंग ऐप के थ्रू दिव्या और अक्षत को भेजे थे। लेकिन इन मैसेजेस को पढ़ के साफ पता चलता है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में थे और उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए उन्हें किसी को बड़ा अमाउंट देना था, लेकिन इनमें से कोई भी उस अमाउंट को अरेंज नहीं कर पा रहा था और इसीलिए इन लोगों ने सुसाइड करने का डिसीजन लिया। इसके अलावा और कुछ? यस सर, एक इंटरनेट कॉलिंग ऐप के थ्रू इन लोगों को बार बार कॉल किया जाता था, लगभग हर हफ्ते, और उस लैपटॉप का IP एड्रेस भी हम ट्रेस करने में कामयाब हो गए सर। और हमने उस IP एड्रेस की मदद से उस जगह का भी पता लगा लिया जहां पर उस लैपटॉप को यूज़ किया जाता था। उसका एड्रेस ये है सर। पूरा चेक करो। सर Sir, he's dead. आसपास की चीजों को और बॉडी की पोजीशन देख के लग रहा है कि मरने से पहले स्ट्रगल किया है। सर, घर में और कोई नहीं मिला, उनकी एक पड़ोसी को बुलाया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, आप इसी बिल्डिंग में रहती हैं? जी सर, इनके सामने वाले फ्लैट में। फिर तो जानती होंगी यहाँ कौन रहता है? जी हाँ, ये डॉक्टर सुनील सांघवी का घर है। ये अपने घर में अकेले रहते थे। आज सुबह एक लड़की को भागते हुए देखा था इनके घर से। फोटोग्राफ्स? ये वही लड़की है? जी सर, ये वही लड़की है। टेक द स्टेटमेंट। सर चलिए। सर, ये वो आदमी हो सकता है जिसके वजह से दिव्या, अनन्या और अक्षत उस अनजान मुसीबत में फंसे थे। दिव्या और अक्षत तो सुसाइड करके आज़ाद हो गए और शायद अनन्या ने इस आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए इसे मार दिया। क्वाइट पॉसिबल। लेकिन अगर ये वही आदमी है जिसकी वजह से ये मुसीबत में फंसे थे, तो फिर अनन्या इसके साथ क्या कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनन्या इस डॉक्टर के साथ मिलकर दिव्या और अक्षर के साथ कोई खेल खेल रही थी और फिर इसे मार के फरार हो गई? क्या मैडम, आइए हम छोड़ देते हैं आपको। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं सर, सुनील सांघवी नाम का कोई भी आदमी पार्टी के इनवाइट लिस्ट में नहीं है। तो फिर ये अनन्या डॉक्टर से मिली कैसे? सर, उस डॉक्टर के कांटेक्ट लिस्ट में एक आदमी का नंबर मिला है।
उन दोनों के बीच में अक्सर बातें हुआ करती थी। और इतना ही नहीं, इस डॉक्टर को भी उसी इंटरनेट कॉलिंग ऐप से कॉल्स आते थे जहां से अक्षत, अनन्या और दिव्या को कॉल्स आया करती थी। मैंने आईटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो उस डिवाइस का आईपी एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश करे जहां से ये कॉल्स आया करती थी। कुछ जाओ प्रभाकर, लेकर आओ उसे। सर पकड़ 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 उसको। पकड़ के रख, पकड़ के रख। रुको, गाड़ी रुक। भाई भाई पुलिस आ गई भाई। भाई मैं क्या बोलता, इसको फेंक देते भाई, पुलिस का लफड़ा हो जाएगा भाई। सर मैंने कुछ नहीं कैसा, यकीन करो मेरा। डॉक्टर से क्या रिश्ता है तेरा? हाँ? अनन्या कहाँ है? सर डॉक्टर को मैं जानता था, अनन्या का उसका रिश्ता क्या ये मुझे नहीं पता था सर। सर आप मेरा यकीन करो, अनन्या कहाँ है मुझे नहीं पता सर। हाँ बोलो। सर वो लड़की मिल गई है। ठीक है हम पहुंच रहे हैं। कम। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? उस दिन शाश्वत के बहुत इंसिस्ट करने पर मैं उसके साथ पार्टी में जाने को राजी हुई थी। वहाँ पहुंचकर कुछ ही देर में मुझे एहसास हो गया कि वो पार्टी हम जैसे लोगों के लिए नहीं थी। वहाँ हर कोई सिगरेट पी रहा था, शराब पी रहा था, ड्रग्स भी ले रहे थे। वहाँ मुझे घुटन महसूस हो रही थी। मेरे मना करने के बावजूद वो मुझे ज़बरदस्ती डांस फ्लोर पर ले गया। फिर वो मुझे किस करने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने उसे धक्का दिया और खुद को संभालने के लिए एक कॉर्नर में जाकर खड़ी हो गई। उसके बाद क्या हुआ फिर मेरी मुलाकात दिव्या और अक्षत से हुई। वो भी मेरी तरह उस पार्टी में कंफर्टेबल नहीं थे। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसी पार्टी में पहली बार आई हूँ और शायद आखिरी बार, तो दिव्या और अक्षत ने भी यही कहा। हम लोग ने थोड़ी बातें की और वो लोग जाने लगे और शाश्वत मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि सेफ्टी के लिए मैं भी उनके साथ निकल जाती हूँ, पर जैसे ही हम पार्टी से निकल रहे थे वहाँ के ऑर्गेनाइजर ने हमें रोक लिया। अरे आप लोग पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे, जा रहे हो? सर एक्चुअली सुबह कॉलेज है इसलिए। कोई बात नहीं, हमारा एक फीडबैक फॉर्म है वो आप भरते जाइए। क्योंकि वो उस पार्टी के फीडबैक जानना चाहते थे ताकि वो उस पार्टी को और बेहतर बना सके। उसके बाद वो हमें एक रूम में ले गए। चलो कोल्ड ड्रिंक पीजिए आप लोग, तब तक मैं फीडबैक फॉर्म लेके आता हूँ। हम तीनों ने वो कोल्ड ड्रिंक्स पी और जैसे ही वो पिया हमारी आंखें बारी होने लगी। जैसे ही उठे तो सुबह हो गई थी और हम लोग ने देखा हमारे बदन से कपड़े गायब थे। इससे पहले कि हम समझ पाते कि हमारे साथ क्या हुआ है, वहां के ऑर्गेनाइजर आए और उन्होंने हमें बताया कि ऐसी हालत में
उन्होंने हम तीनों की फोटोज और वीडियो निकाल ली है। फिर उन्होंने धमकी दिया कि अगर हम तीनों ने उन्हें 2-2 लाख रुपए नहीं दिए वो हमारी फोटोज और वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे। सर प्लीज 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 एक ही बार ऐसा मत करो ना सर। और वो डॉक्टर जिसके साथ तुम उसके घर में रह रही थी, उसका इस कहानी में क्या रोल था? वो डॉक्टर भी उस ऑर्गेनाइजर के लिए काम करता था, उसके बिहाफ में हमसे बात करता था, हम पर प्रेशर डालता था, पर तब भी हमसे पैसे अरेंज नहीं हो पाया। हम तीनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन 2 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी। फिर वो डॉक्टर ने 1 महीने की और मोहलत दी। खुद को और घर वालों को बदनामी से बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि हम सुसाइड कर लें। और उसके बाद तुमने और दिव्या ने बिल्डिंग से एक साथ छलांग लगा दी। लेकिन तुम हॉस्पिटल से अचानक गायब कैसे हुई? और क्यों? सर मैं गायब नहीं हुई थी, मुझे ले जाया गया था और डॉक्टर आया था मेरे रूम में और उसने मुझे धमकी दी अगर मैं उसके साथ नहीं गई तो वो मेरी फोटोज अपलोड कर देगा। फिर उसने मुझे वो बुर्का दिया, मैं मजबूर थी इसलिए वो बुर्का पहनकर मैं चुपचाप उसके साथ चली गई। और उसके बाद वो डॉक्टर तुम्हें घर पे लेके गया, लेकिन तुम वहां से भी भाग निकली, तो फिर उसे मारा किसने? मैंने। देखो तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन जो दिव्या और अक्षत ने किया वो भी ठीक नहीं था। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन उससे घबरा कर परेशान होकर जीवन से मुंह मोड़ लेना ये कोई रास्ता नहीं है। यार इसको कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहिए था। हाँ लेकिन तब सो ब्यूटीफुल। लेके चलो इन्हें। अरे हुआ क्या ये तो बताइए। जवान लड़के लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर और उन्हें ब्लैकमेल करने वाले इस गैंग के मुखिया उन पार्टी ऑर्गेनाइजर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही शाश्वत गोवारिकर और उसके जैसे दूसरों को भी जो उनके लिए काम किया करते थे। और इस तरह पुलिस ने न सिर्फ अक्षत और दिव्या को इंसाफ दिलवाया, बल्कि उनके जैसे कई नौजवानों को भी बचा लिया जो शायद भविष्य में इस गैंग का शिकार बन सकते थे। अगर अपने साथ हुई घटना के होते ही उसकी खबर उन्होंने पुलिस को दे दी होती, उनकी मदद ली होती, तो शायद आज दिव्या और अक्षत जिंदा होते और अनन्या के साथ भी वो सब ना होता जो हुआ। ये सच है कि जुर्म से लड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन यकीन मानिए जुर्म का शिकार बनकर जिंदगी गुजारना इससे कहीं ज्यादा कठिन होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.